लेट्स माइक न्यूज एट 6। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 86 अंक लुढ़क कर 24,032 के स्तर पर आ गया। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और पिछले दिनों की तेजी के बाद मुनाफा वसूली के कारण बाजार में बिकवाली देखी गई। आईटी, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई, जिसमें कोटक बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस और इंफोसिस जैसे बड़े शेयर टॉप लूजर्स रहे। वहीं अडानी पोर्ट्स और आयशर मोटर्स टॉप गेनर्स रहे। इधर सराफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 543 रुपए सस्ता होकर 1,47,000 रुपए पर आ गया, जबकि 1 किलो चांदी 618 रुपए गिरकर 2,39,000 रुपए पर पहुंच गई। हालांकि 2026 में अब तक सोना काफी महंगा हुआ है। इस साल सोना 14,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चढ़ चुका है, वहीं चांदी 9,000 रुपए प्रति किलो उछल चुकी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में बने उत्पादों को विश्व स्तर के ब्रांड में बदलने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। विजयवाड़ा में प्रोडक्ट परफेक्शन क्लस्टर्स की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्लस्टरों को सड़क, रेल और बंदरगाह से बेहतर तरीके से जोड़ना जरूरी है, ताकि माल ढुलाई आसान हो और उत्पाद प्रतिस्पर्धी बन सकें। बैठक में विशाखापत्तनम, अमरावती और तिरुपति आर्थिक क्षेत्रों में क्लस्टर विकसित करने की योजनाओं को जल्द अमली जामा पहनाने पर जोर दिया गया। साथ ही केंद्र की भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत औद्योगिक और केमिकल पार्कों को बढ़ावा देने की बात कही गई, जिससे एमएसएमई, रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मेघालय सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के 30,000 से ज्यादा गैर सरकारी स्कूल कॉलेज कर्मचारियों के लिए केंद्रीय भविष्य निधि योजना लागू की है। इस योजना के तहत डेफिसिट टीचर्स, एडहॉक स्टाफ, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शिक्षक, प्री प्राइमरी और नॉन टीचिंग कर्मी एक ही पेशेवर प्रबंधन प्रणाली में आएंगे, जिससे पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और पोस्ट रिटायरमेंट के फायदे मिलेंगे। पहले कर्मचारी योगदान देते थे, लेकिन केंद्रित सरकारी तंत्र की कमी से फंड प्रबंधन और भुगतान में दिक्कत थी। अब पारदर्शिता, इक्विटी और स्थिरता पर जोर है। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर पीआरएएन बनाने की प्रक्रिया कई जिलों में शुरू हो चुकी है और कई कर्मचारियों ने इसमें रुचि दिखाई है। आर्थिक रूप से ये कदम शिक्षा क्षेत्र के कार्यबल को मजबूत करेगा, लंबे समय में कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ाएगा और राज्य के निजी शिक्षा संस्थानों में स्थिरता लाएगा। हालांकि कुछ डेफिसिट संस्थानों के कर्मचारियों की आपत्तियों पर हाईकोर्ट में मामला लंबित है। कर्नाटक की विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को 10 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए आवेदन मिले हैं। भले ही राज्य में इंजीनियरिंग सीटों की मांग कम हो रही है और कई जगह कंप्यूटर साइंस समेत कई ब्रांच की सीटें खाली रह जाती हैं। इनमें से 6 आवेदन बेंगलुरु से आए हैं, जबकि एक एक दौड़बल्लापुर, बेलगावी के चिक्कोडी, हुबली और विजयपुर से। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर एमपी सुधाकर ने कहा कि उन्हें इस पर आश्चर्य हुआ है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने दिल्ली में नीति आयोग के साथ बैठक में राज्य की शांति और पर्यटन को आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया है। राज्य में 2023-24 के बीच पर्यटकों की संख्या में करीब 146% की भारी बढ़ोतरी हुई और 2025 में यह आंकड़ा 8 लाख से ज्यादा पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने अद्वितीय शांति समझौते, पूर्ण साक्षरता, स्वच्छता और भ्रष्टाचार मुक्त छवि को हाईलाइट करते हुए पर्यटन नीति मजबूत करने, होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग और निवेश आकर्षित करने की मांग की। नीति आयोग ने इस साझेदारी को मॉडल बताया और पर्यटन कॉन्क्लेव, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए समर्थन का भरोसा दिया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। देश की ताजा खबरें रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे